Uh, Hi everyone. In the last lecture, we saw like what are quadratic equation. In this lecture, we will be going to example and how do we solve the quadratic equation. So splitting the middle term. This is one of the way like in which we solve the quadratic equation. This is also the one of the simplest form of solving the quadratic equation. So a quadratic equation is always of the form like a, b, and c. Like it is having a value of like here if we see like a x square plus b x plus c is equal to 0. So here what will be a is to be 1 and b is 7 and c is 12. So what we have to do is like we will have to find the factors of 12 such that we when we take any two factor we will get this value of 7. So here so in simple term what we can say that one we have to find factor of this one like c such that like when we add any two factors of c, in that case like we will be getting this value of b. तो हमें क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वैल्यू ए बी सी होता है ना। तो यहाँ पे ए क्या है 1, क्योंकि इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा तो बाय डिफॉल्ट ये 1 है। और यहाँ पे मतलब क्या है कि ये 7 है, बी तो बी है +7 एंड सी इज इक्वल टू +12। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फैक्टर्स खोजना है जहाँ पे कि हमें इसका 12 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, जहाँ पे दो फैक्टर्स कोई भी दो इसका 12 का फैक्टर हो उसको हम लोग कंबाइन करें तो हमें यहाँ पे +7 आए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा फैक्टर्स 12 का क्या है 1 2 3 4 6 और 12। तो ये हमारे फैक्टर्स है। सो हमें क्या करना है कि इन फैक्टर्स को अगर देखो 1 12 को कंबाइन करते हैं तो कितना आता है 13। तो 13 क्या साथ से मैच हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं इंक्लूड हो सकता है। 2 6 अगर करें तो 2 6 2 + 6 कितना होता है 8 होता है। तो क्या ये +7 आ रहा है बी फॉर्म कर रहा है? नहीं, बी 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 नहीं हो रहा है। तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अगेन विल सी लाइक 10 3 + 4 makes to 7, then yes, so we can use this one in our solution to split this one. So that by the name also you can know like this is splitting the middle term. So here we will have 3 + 4 is equal to 7. So in case this is forming 7, and also like if you see like 3 plus 3 into 4 is equal to 12. So we'll have to always find a two numbers such that there when we add them we are getting b, and when we multiply them we will get c. So here it is fulfilling both the condition. यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जहाँ पे हम लोग को दोनों फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करे तो हमें b आना चाहिए। अगर सॉरी दोनों फैक्टर को ऐड करें तो हमें b आना चाहिए, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करे तो हमें c आना चाहिए। तो हम इसको 7 को +7 को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि किधर है। सो हमें यहाँ पे इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं जहाँ की +7 को 4 + 3x 4 + 3x just a minute, see place to write. So you can assume like we can write this 7 as a 4 + 3x. So when we expand that equation, in that case हमें क्या होगा कि x² + 4x + 3x + 12 is equal to 0. तो ये फॉर्म हमें इक्वेशन का मिलेगा। तो यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं कि फैक्टर्स को हमें ग्रुप करना है ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो हमें क्या करना है कि कॉमन जैसे हमें इस फॉर्म में ग्रुप करना है कि कैसे, तो हम लोग या तो 4 3 से अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हम ये ग्रुप कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3x पहले लिखे ताकि कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या इधर इसमें। तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में कि x कॉमन है, तो हम लोग x करके और x + 3 यहाँ पे क्या कॉमन है ले सकते हैं इन दोनों में। x यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या है 4 कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 0। तो ये आपको देखना पड़ेगा उस समय सॉल्व करने के लिए कि हमें 3x पहले आएगा या 4x पहले डालना है, और किसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं ताकि हमें एक कॉमन फैक्टर मिल सके जो कि दोनों में आए। यहाँ पे सब पार्ट में, इसका सब पार्ट में और इसका भी सब पार्ट में। तो in that case like we'll have to find that as a common one that we can group them. So here after grouping like what we are getting x + 3 and x + 4 so is equal to 0.
तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आप इसको रूट्स फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली इसको स्प्लिट कर सकते हो कि x+3 इज इक्वल टू 0 और x4 इज इक्वल टू 0। और तो आप उसको x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो x कितना आएगा, x यहाँ पे -3 आया, -4 आया, तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है -3 या x का वैल्यू आ जाता है -4। तो ये एक फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो इससे आप सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, विल सॉल्व इट, और वी कैन टेक एनी स्पेसिफिक इक्वेशन एंड विल सॉल्व